दोस्तों, जो फार्मिंग कैटेगरी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हार्वेस्टिंग लेबरर्स। इसका नौ कोड है 8611। इसमें जो ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं एप्पल पिकर्स, फ्रूट पिकर्स, एप्पल सॉर्टर्स, इनकी एक पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वो वीडियो भी देख लें ताकि आपको उन जॉब्स की नेचर के बारे में पूरी डिटेल समझ आ जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कैटेगरी के लिए आपको आइल्स की जरूरत नहीं है और इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें जो पहला स्टेप है वो है आपका कैनेडियन फॉर्मेट में एक रिज्यूमे और उसका कवरिंग लेटर। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को कंसिडर करते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर कैनेडियन फॉर्मेट में होती हैं। अगर आपको इसके बारे में हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे दो ऐसे पोर्टल्स की, दोनों बहुत ही ऑथेंटिक पोर्टल्स हैं जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो पहले है जॉब बैंक कनाडा। इसकी वेबसाइट है www.jobbank.gc.ca। तो अब हमने ये वेबसाइट ओपन कर ली। मैं आपको साथ में दिखाता हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है इसमें। तो इसकी सर्च कैटेगरी में आपने सर्च करना है हार्वेस्टिंग लेबर्स, क्योंकि नॉक कोड 8611 का टाइटल है हार्वेस्टिंग लेबर्स। तो आपने कोई और कैटेगरी को सर्च नहीं करना, आपने सर्च करना है हार्वेस्टिंग लेबर्स को। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने सर्च रिजल्ट्स आ गए हैं। इसमें आपने फिल्टर्स को छोड़ देना है ताकि आपको पूरे कनाडा के किसी भी प्रोविंस से जो जॉब्स पोस्ट हुई हैं वो आपके सामने आ सकें। तो हम देख लेते हैं इसमें हार्वेस्टिंग लेबर्स में जो जॉब सामने आई हैं, इनमें डिफरेंट कंपनीज की हैं। ज़्यादातर जॉब्स इसमें आपको ब्रिटिश कोलंबिया की मिलेंगी, लेकिन इनकी सैलरीज भी देख लें, बहुत अच्छी सैलरीज हैं। $14.60 आवर्ली पर आवर 14.60 मिल रहे हैं। दूसरी जॉब है 14.39 पर आवर, तीसरी जॉब फिर 14.60 आवर्ली। तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं। तो ऑलमोस्ट 14, 15 या $16 ही मिलते हैं पर आवर लेबर कैटेगरी के लिए। तो इनमें से किसी भी जॉब को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक जॉब को ओपन कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग लेबरर की जॉब है एबर्ट्सफोर्ड, ब्रिटिश कोलंबिया में, और इसकी सैलरी है $14.60 पर आवर। तो इस जॉब को ओपन कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस जॉब की डिटेल्स क्या हैं। इसकी लोकेशन आ रही है, इसकी पोस्टिंग डेट है कि कब ये जॉब पोस्ट की गई है। वीना फ्रेश प्रोड्यूस लिमिटेड कंपनी का नाम है और एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, फुल टाइम जॉब है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने सीजनल जॉब या पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो आपने इसकी डिटेल्स में देख लेना है कि परमानेंट जॉब होनी चाहिए और फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं, इन्होंने 10 वैकेंसीज अभी शो कर रहा है, 10 वैकेंसीज अवेलेबल है इनके पास। और रिक्वायरमेंट्स में देख लें, एजुकेशन, नो डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। इसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस में नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और इस कैटेगरी के लिए आइल्स की ज़रूरत नहीं है, आइल्स की रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं कि इस जॉब की नेचर क्या है। वो है स्पेसिफिक स्केल्स में है हैंड हार्वेस्टिंग वेजिटेबल्स। और कौन सी वेजिटेबल्स हैं? टाइप ऑफ क्रॉप्स, मशरूम्स। तो ये मशरूम्स के फार्म्स हैं जिनमें ये जॉब अवेलेबल है। तो और हम नीचे जाके देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये ग्रीन सेक्शन आपको नजर आ रहा है, शो हाउ टू अप्लाई। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज मेंशन करना जरूरी है कि शो हाउ टू अप्लाई के नीचे एक चीज दी गई है, इंटेंडेड जॉब पोस्टिंग ऑडियंस। तो इसमें लिखा गया है कि एनीवन हु कैन लीगली वर्क इन कनाडा कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो इस चीज को देख के बहुत सारे हमारे दोस्त और व्यूअर्स परेशान होते हैं कि ये जॉब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको लीगली वर्क अलाउ है कनाडा में, और क्योंकि हम लोग तो कनाडा से बाहर हैं तो हम कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये चीज देनी एक मैंडेटरी है वेबसाइट की तरफ से। जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो उसमें ये लिखना बहुत जरूरी होता है कि ये जॉब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लीगली वर्क कर सकते हैं कनाडा में। लेकिन पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं और इसमें वर्क परमिट मिलने के बाद आपको भी लीगली परमिशन मिल जाती है कनाडा में काम करने के लिए। तो इसलिए इस चीज को आप इग्नोर कर दें और शो हाउ टू अप्लाई पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें ईमेल शो कर रहा है। इस ईमेल को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और इस ईमेल एड्रेस पे आपने अपना रिज्यूमे और कवरिंग लेटर भेज देना है।
तो फ्रेंड्स, इसमें आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर को भी अपनी एप्लीकेशंस भेज सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस जाएंगी आपके पास चांस ज़्यादा होगा आपको जॉब ऑफर मिलने का, क्योंकि इस प्रोग्राम का बेस है जॉब ऑफर लेटर। जब आपको जॉब ऑफर मिल जाएगा तो आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अगर कोई एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करता है, तो अगर एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है, आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है, तो वो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे लीमिया के लिए अप्लाई कर देता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को। लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसलिए एम्प्लॉयर्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए वो जॉब ऑफर लेटर इशू करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से लीमिया इशू करवा के देते हैं। तो अराउंड 2 वीक्स का ये प्रोसेस है। लीमिया इशू हो गया तो तब आपको आपका एम्प्लॉयर जॉब ऑफर लेटर और लीमिया की कॉपी बाय मेल भेज सकता है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि एग्रीकल्चर फार्म वर्कर्स की जो कैटेगरी शो हो रही है, सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम। इसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज आते हैं, लेकिन हमारा इंडिया और पाकिस्तान उनमें शामिल नहीं है, तो इस कैटेगरी को हम छोड़ देते हैं और नीचे जाके देखते हैं अदर एग्रीकल्चरल वर्कर्स। तो इसमें आ जाते हैं वो लोग जो हार्वेस्टिंग लेबर की कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको एक पॉजिटिव लीमिया चाहिए, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से आपको एम्प्लॉयर लेके देता है अ कॉपी ऑफ पॉजिटिव लीमिया एंड योर जॉब ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट और एक पॉजिटिव लीमिया की कॉपी एम्प्लॉयर आपको भेजेगा। तो उसके बाद आपने अप्लाई करना है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को वर्क परमिट के लिए और उसकी फीस पे करनी है। तो वो कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है और ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होती है। तो इसके लिए वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की www.cic.gc.ca। तो ऑनलाइन वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए वेबसाइट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इस पे अब हम चेक कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेशन के लिए। तो एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है पाकिस्तान से, वेयर आर यू अप्लाइंग फ्रॉम, तो एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक इंस्ट्रक्शन गाइड डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जिसमें आपको फॉर्म फिल करने के लिए आसानी होगी। और उसके बाद है वीज़ा ऑफिस रिक्वायरमेंट्स फॉर द एप्लीकेंट्स इन पाकिस्तान। तो इसके लिए ये एक PDF फाइल है, ये डाउनलोड कर लीजिए। इसमें वीज़ा ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी आपको मिल जाएंगी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आपने एक ऑनलाइन फ़ी सबमिट करनी है और उसके बाद एक डिक्लेरेशन आपने सबमिट करना है। डिक्लेरेशन का फॉर्म है IMM 5409 और इसके बाद वर्क परमिट का एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भी आपने ऑनलाइन सबमिट करना होता है। इसकी एक चेकलिस्ट मौजूद है मेरे पास, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड हैं जो आपने एप्लीकेशन के साथ भेजने होते हैं और वो फॉर्म्स जो एप्लीकेशन में सबमिट कराने होते हैं। तो बेहतर है कि वो फॉर्म्स आप पहले डाउनलोड कर लें ताकि आप उनको डिटेल से पढ़ सकें, उनको बहुत आसानी से आप फिल करके ऑनलाइन सबमिट करवा सकें। तो अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको एक चेकलिस्ट भेज दूंगा जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स और उन फॉर्म्स की डिटेल मौजूद है। और जब आपकी ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो उसके बाद आपका सबसे आखिरी स्टेप है इसकी फ़ी पे करना है। तो देख लेते हैं, वर्क परमिट की एप्लीकेशन फ़ी पर पर्सन है 155 कैनेडियन डॉलर्स। ये फीस आपने ऑनलाइन पे करनी है और इसके साथ आपने पे करने हैं बायोमेट्रिक की फ़ीस। तो बायोमेट्रिक की फ़ीस है पर पर्सन 85 कैनेडियन डॉलर्स। तो 155 प्लस 85 कैनेडियन डॉलर्स ये आपने फ़ी पे करनी होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप फ़ी पे करें तो आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए ताकि आप उसकी रिसिप्ट को प्रिंट आउट ले सकें, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि डू नॉट एग्जिट विदाउट प्रिंटिंग द रिसिप्ट। और अगर आपकी पेमेंट इनकरेक्ट होती है या पेमेंट का कोई इशू आ जाता है तो आपकी पूरी एप्लीकेशन ज़ाया हो जाएगी, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपने ये स्टेप क्लियर करना है। आपने ओवर पेमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, कोशिश कीजिए कि आपकी पेमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो इसके बाद आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इस एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू की ज़रूरत है या नहीं। अगर उनको ये लगता है कि आपकी एप्लीकेशन पे इंटरव्यू की ज़रूरत है तो इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई और आपको फिंगरप्रिंट्स के लिए एक ईमेल आएगी बायोमेट्रिक्स के लिए कि आपने जाके अपना बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट्स और फोटो देने हैं।
तो इसमें क्लियरली मेंशन है, आफ्टर यू पे द बायोमेट्रिक्स फी एंड सबमिट योर एप्लीकेशन वी विल सेंड यू अ लेटर दैट सेज यू नीड टू गिव योर बायोमेट्रिक्स। इस एप्लीकेशन प्रोसेस में फिर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल चेक की जाएगी और अगर लीमिया इशू नहीं किया गया, आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी में लीमिया की ज़रूरत नहीं है, तो आपके जॉब ऑफर लेटर में ये मेंशन होगा। तो उस सिचुएशन में लीमिया की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जॉब ऑफर लेटर ही काफ़ी होता है एप्लीकेशन के लिए। इसका प्रोसेस टाइम कुछ फिक्स नहीं है, कोरोना के पेंडेमिक की वजह से प्रोसेस में कुछ डिले भी हो सकता है। और उसके बाद अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको एक लेटर इशू किया जाएगा। दिस लेटर इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, और इसके लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये लेटर आपने अपने साथ ज़रूर लेके आना है जब आप कनाडा ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इस लेटर की बेस पे आपको वर्क परमिट इशू किया जाएगा जब आप कनाडा में किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। You will get your work permit at the port of entry the day you arrive in Canada। तो जिस दिन आप कनाडा में लैंड करेंगे आपको पोर्ट ऑफ एंट्री पे एयरपोर्ट पे ही वर्क परमिट इशू किया जाएगा। वर्क परमिट की आउटलाइन क्या है, द टाइप ऑफ वर्क यू कैन डू, द एम्प्लॉयर यू कैन वर्क फॉर, वेयर यू कैन वर्क, हाउ लॉन्ग यू कैन वर्क। ये 4 चीज़ें उस वर्क परमिट में मेंशन होंगी कि किस तरह का वर्क परमिट है, किस काम के लिए इशू किया गया है। उसमें सेकंड है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, थर्ड है कि आप कहाँ काम कर सकते हैं, और फोर्थ चीज़ है कि इस वर्क परमिट की ड्यूरेशन कितनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इसके सारे स्टेप्स हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, जिनमें सबसे पहली चीज़ आपका कैनेडियन फॉर्मेट में रिज्यूमे और कवरिंग लेटर, वो आपको चाहिए। तो वो मैं आपको उसका सैंपल ईमेल कर सकता हूँ। उसके बाद वो फॉर्म्स जो वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी हैं, और एक चेकलिस्ट जिसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए ज़रूरी हैं, वो चेकलिस्ट आपको चाहिए। वो फॉर्म्स की डिटेल चाहिए तो वो भी आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं ज़रूर आपको सेंड कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने हर स्टेप को बड़ा डिटेल से डिस्कस किया है, और मैंने कोशिश की है कि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जो आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो। तो अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं।